यह एग्जाम्पल मुख्य रूप से इस बार क्लास 10th के बोर्ड की परीक्षा में जो पेपर हुआ था 2025 का, उसमें यही एक्टिवाइज आया भी था। तो 2 नंबर का था, तो मैंने सोचा यही एग्जाम्पल अपने प्रोजेक्ट में भी ले लूँ जो एग्जाम्पल बोर्ड में आया था। सेकेंड को सीखेंगे और आपको बता दें, इससे पहले आपको प्रोजेक्ट नंबर फर्स्ट लिखवाया जा चुका है, बताया जा चुका है इंग्लिश के लिए, सब्जेक्ट इंग्लिश के लिए। तो आज हम लोग सेकेंड प्रोजेक्ट को देखें क्या लिखा गया है। पहले लिखा गया नेम ऑफ प्रोजेक्ट, लिखा गया टू लर्न द रूल्स ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की जो चेंजिंग के रूल्स होते हैं उसको सीखना इसका नाम है। ऑब्जेक्ट है टू एनेबल टू लर्न अबाउट द रूल्स ऑफ चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। जो इस ऑब्जेक्ट यूज होता है उद्देश्य, मतलब इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का जो नियम होता है, चेंज करने का जो नियम होता है, उसको क्या करना, सीखना। यह इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। चलिए देखते हैं। एक्टिव वॉइस लिखा गया है और ये एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन लिखी गई है, आप देखेंगे। अ वर्ब टू बी कॉल्ड इन एक्टिव वॉइस when it is used according to subject of sentence भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन लिखी गई है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट मेन होता है। सी एग्जाम्पल है, सी इज राइटिंग अ लेटर। मुझे लगता है यहाँ तक आप लिख कर कंप्लीट कर लिए हैं। टू बी called in passive voice when it is used according to object of the sentence। जब ऑब्जेक्ट के अनुसार कोई वर्ब इस्तेमाल की जाती है तो उसे हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का एग्जांपल है a letter is being written by her। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद इसके रूल्स को सीखेंगे। आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ ही साथ इसको आप राइट डाउन कर लेंगे और सीख भी सकते हैं। ओके, चलते हैं हम रूल्स के तरफ। ये क्या है, रूल्स ऑफ चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ रूल्स लिखा गया है। फर्स्ट है आपका सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बदल देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बदल देते हैं, यहाँ वो निशान है। थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होगी उसका हमेशा ऑलवेज लिखा गया, हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगा। बाय के बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सेम सेंटेंस लिखा गया है। यह भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सेम सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि अगर आपका पॉजिटिव सेंटेंस में तो पैसिव भी पॉजिटिव में बनेगी, अगर नेगेटिव में है तो पैसिव भी नेगेटिव में बनेगी, इंट्रोगेटिव में है तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव में बनेगी। सेम सेंटेंस का मतलब यही है। हेल्पिंग वर्ब ऑफ पैसिव वॉइस, ये हम लोग को क्या करना है, ये हम लोग को सीखना है और आगे हम लोग क्या करेंगे, अभी लिखेंगे और सीखेंगे। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। रूल्स लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, लिखा गया है हेल्पिंग वर्ब ऑफ एक्टिव वॉइस लिखेंगे। जो फिगर आपके सामने बना है ये हेल्पिंग वर्ब ऑफ एक्टिव वॉइस बना हुआ है। टेंस के सामने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर लिखा गया है और टेंस के नीचे इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखा गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सामने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस, डू डैश। वर्ब की सेकेंड फॉर्म डिड, पास्ट के नीचे, और फ्यूचर में विल और शैल लिखा गया है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। इसी तरह से सभी के कॉन्टिन्यूस में देखेंगे, इस समार वॉज वर विल भी शैल भी लिखा गया है। परफेक्ट की बात करते हैं तीनों टेंस के, हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव लिखा गया है। और परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं तो हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन और विल हैव बीन लिखा गया है। यह एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है और यही पैसिव वॉइस के लिए
आइडेंटिफिकेशन या पहचान का भी काम करेगा। तो आप इसको लिख लेंगे प्रोजेक्ट नंबर 2 में ही, यह आगे कंटिन्यू है। चलिए देखते हैं अब हेल्पिंग वर्ब ऑफ पैसिव वॉइस। तो ये देखिए आपकी हेल्पिंग वर्ब है पैसिव वॉइस की, जो यहाँ पे लिखी गई है। सभी टेंसेस में पैसिव वॉइस के लिए हेल्पिंग वर्ब आप अगर याद कर पाए तो एक्टिव वॉइस से रिलेट करती हुई हेल्पिंग वर्ब है। जितनी कॉन्टिन्यूस टेंस की थी वह सब इंडेफिनिट की बनी है, और कॉन्टिन्यूस में जा कर के बीइंग केवल जुड़ गया है, बाकी सभी हेल्पिंग वर्ब वैसे ही है। और परफेक्ट की देखिए क्या है, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज़ बीन बीइंग लग गया है, और हैव बीन बीइंग लग गया है, हैड बीन बीइंग, विल हैव बीन बीइंग बीइंग लगा है, शैल हैव बीन बीइंग। तो ये हेल्पिंग वर्ब थी। आप इसको लिख लेंगे अपने प्रोजेक्ट फाइल पर और याद भी कर लेंगे, ये आपको पैसिव वॉइस बनाने में हेल्प भी करेगी। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आप सभी लोग इधर देखिए, तो एग्जाम्पल के लिए लिखा गया है शी इज राइटिंग अ लेटर। जो एग्जाम्पल है, यह एग्जाम्पल मुख्य रूप से इस बार क्लास 10th के बोर्ड की परीक्षा में जो पेपर हुआ था 2025 का, उसमें यही एक्टिव वॉइस आया भी था। तो 2 नंबर का था, तो मैंने सोचा यही एग्जाम्पल अपने प्रोजेक्ट में भी ले लूँ जो एग्जाम्पल बोर्ड में आया था। तो दोनों चीज़ आपको सीखने का अवसर मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको देखिए यहाँ सब्जेक्ट बना दिया गया है। जो सहायक क्रिया होती है, सहायक क्रिया वही लगाई गई है। कंटिन्यूअस में सहायक क्रिया जो होती है लगती वही है, केवल बीइंग जुड़ जाता है। और इसके बाद क्या करेंगे, आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। मेन वर्ब आपका राइट है, रिटेन हो जाएगा, और बाई लिख करके सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। बाकी यहाँ कंक्लूजन है, कंक्लूजन में लिखा गया है, कंक्लूजन में लिखा गया है वी हैव लर्न द रूल्स ऑफ चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। इस तरह से आपका टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, और आप अपने प्रोजेक्ट की फाइल में इस पूरे पैटर्न को लिख लेंगे, तैयार कर लेंगे। तो मुझे लगता है 2 काम हो जाएगा। एक काम होगा कि आप प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, दूसरा आप रूल्स भी सीखे हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, और मुझे लगता है आप सीख गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।